दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं रियाज शेख और आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ और NN TV। लगातार बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि इस वक्त हम ताजबाग में हैं, जहां आप मेरे साथ स्क्रीन पे देख रहे हैं ताजुद्दीन बाबा ट्रस्ट के अध्यक्ष प्यारे खान साहब और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महाराष्ट्र के प्यारे खान साहब की ये पुत्री है, एक बेटी है। और इन्होंने आज जो काम किया वो बड़ी बड़ी एज उम्र वाले भी नहीं कर पाते। वो क्या था कि ताजबाग में आज गुप्त रोग को लेकर एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें काफ़ी महिलाएं, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि काफ़ी महिलाएं यहाँ इस वक्त मौजूद है और अपना इलाज कराने के लिए यहाँ आए हैं। जसमीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे NN TV और TNN में। थैंक यू सो मच। आपकी एज नहीं लगती, आपने जितना बड़ा आज काम कर दिखाया। आज बहुत अच्छा लगा कि यहाँ काफ़ी महिला थी जो अपने प्रॉब्लम को लेकर आई थी। कैसे समझ में आया आपके कि कैसे करना चाहिए? एक्चुअली ना मेरी दादी है ही बॉर्न हुई है, तो वो हमेशा से जब कुछ नहीं भी था ना, वो तब से लोगों की मदद करती थी। हमेशा झोपड़पट्टी में घूमना, औरतों की बातें सुनना, उनकी परेशानी हमको आके बताना, और जितना हम कर सकते हैं हम उनके लिए करते थे। तो हमेशा से उनका ये था कि मरने के पहले मेरे को औरतों के लिए, बच्चों के लिए, लोगों के लिए कुछ करके जाना उनका है। सपना आप पूरा कर रही हैं। जी बिल्कुल। तो जब मैंने उनसे इस बारे में बात की, पापा से बात की, ऐसी कई औरतें हमारे पास आई जिनका हमने सारा इलाज करवाया, बट उनकी जान नहीं बचा पाए। तो ये करने का ये है कि जो औरतों को ये चीज़ें नहीं है वो यहाँ पर चेकअप करवाए, यहाँ के अवेयरनेस से समझे कि कैसे हम वो चीज़ ना होने दें खुद को। साथ ही साथ जो उनको दूसरी चीज़ें वो उसकी जांच करवाए। कई बार औरतें अपनी हेल्थ को पीछे रखती है, तो इस बार मैं चाहती हूँ कि औरतें अपनी हेल्थ को आगे रखें, अपना जांच करवाए, क्योंकि औरतें स्वस्थ रहेगी तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा। और आगे अगर देश को बढ़ाना है तो औरतों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो जब औरतें घर चला सकती है तो देश भी चला सकती है। तो देश को सही करने के लिए हमने औरतों के लिए ये रखा है कि वो जाने कि मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स कोई बुरी बात नहीं है, या ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अपने घर के मर्दों से, जेंट्स से बात करने में कोई शर्म नहीं है। दोस्तों, जो घर की परंपरा चलाता है ना, खानदानी परंपरा चलाने की बात यहाँ जस्मीन ने किया है। जैसे कि प्यारे भाई लगातार अपने कर्तव्य को, अपने वचन को निभाते चले आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अब इसी समाज के मैदान में उनकी बेटी भी कूद चुकी है, जिन्होंने आज बहुत ही अच्छा काम किया। और वो बता रही हैं कि जिस तरह महिला अपने गुप्त रोग को छुपाती हैं और बाद में वो धीरे धीरे बढ़कर कैंसर के शक्ल ले लेता है या अदर कोई बीमारियां पैदा हो जाती है, जिसके कारण वो इस दुनिया से चले जाते हैं। तो अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जस्मीन इस वक्त अब हमारे साथ हैं। सारी महिला, देश की महिलाओं के साथ वो खड़ी है। कैसे मन में आया आपके कि ये प्रोग्राम को ले आप अरेंज करें? मुझे बहुत समय से औरतों के लिए कुछ करना ही था, बट जब मैंने देखा कि मेरे सामने मेरी ही एरिया की औरतें जा रही है, तो ये तो सिर्फ मेरी एरिया की बात है, मेरे घर वालों की बात है। बाहर देश में ऐसी कितनी औरतें होंगी। जब मैंने उनसे बात किया, उनके परिवार वालों से बात किया, तो मुझे ये पता चला कि उनको नॉर्मल हाइजीन पता ही नहीं है, उनको सैनिटरी नैपकिन का नॉलेज नहीं है। तो जब मैंने अपने वालिद साहब जो प्यारे जी है उनसे बात किया, मेरी दादी से बात किया, तो मैंने उन सब के साथ मिलकर ये प्रोग्राम स्टार्ट करने की ट्राई की। ये एक शुरुआत है कह सकते हैं, आगे हम ऐसे कई प्रोग्राम्स करते रहेंगे जिसमें मैं आप सबसे मिलती रहूँगी। अच्छा, एक बात बताइए, जहाँ जिस तरह मुस्लिम महिलाएं फूला करती हैं, चिताती हैं, क्या बोलते हैं, फूला फूकती हैं। जी आज के इस दौर में महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को क्या करना चाहिए पढ़ाई में? जी, मैं ये चाहती हूँ कि जब इतनी सारी महिलाएं जो देश में है वो आगे बढ़ रही है, तो मुस्लिम महिलाएं क्यों नहीं बढ़ सकती। जब हम में दम है कि हम घर चला सकते हैं, तो देश चलाने का भी दम हम में बिल्कुल है। तो मेरी बस सारी मुस्लिम महिलाओं से यही विनती है कि सिर्फ घर तक नहीं, दुनिया तक आगे बढ़े। सिर्फ घर के लोगों को संभालना नहीं है, दुनिया को संभालना है। तो मैं चाहती हूँ कि बाहर निकले, जॉब कीजिए, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों की सीख मिलेंगी, क्या अच्छा है देश में, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी हमको काफ़ी लोग जो कहते हैं हम बस वही मानते जाते हैं, बट ऐसा नहीं। आप कुरान को मतलब से पढ़िए, तब भी आपको काफ़ी चीज़ों की जानकारी होंगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या जस्मीन भी पापा की तरह नाम कमाना चाहती है? नाम बिल्कुल नहीं, बट लोगों की मदद ज़रूर करना चाहती हूँ। दोस्तों, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है इंसान का, क्योंकि किसी ने कहा ना कि कितनी ही दौलत क्यों ना हो जाए, उसे दुनिया में ही छोड़कर जाना है। और कहीं ना कहीं वाकई में हमें उसी जगह छोड़ के जाना है, लेकिन रहेगा तो नाम और नेकियां जो हमें साथ ऊपर ले जाना है। इसी राह पर प्यारे खान साहब जो ताजबाग ट्रस्ट के अध्यक्ष है वो चल रहे हैं, उनकी बेटी चल रही है, और यहाँ तक कि उनका परिवार भी अब इसी राह पे धीरे धीरे चलने लगा है। मैं ऑक्सीजन का मैन का अगर नाम लेता हूँ तो सबसे पहले अगर कोई आता है तो प्यारे खान हमारी ज़बान पे और दिल और दिमाग में आते हैं, और जिन्होंने कई मिलियन टन ऑक्सीजन
उस वक्त दिया था जहां लोगों की सांसें रुक रही थी। कहीं ना कहीं प्यारे खान साहब ने उसे अपनी मुट्ठी में लेकर उनकी सांसों को भी थाम लिया था और वहीं से प्यारे खान साहब की जर्नी शुरू हुई। जर्नी तो बहुत कुछ है कि प्यारे खान साहब ने एक समय में ऑटो भी चलाया, कई तरह तरह के उन्होंने काम किए, संतरे भी उन्होंने, वो खुद बोलते हैं कि मैंने इस तरह से जर्नी को जिया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो तो लोगों का सहारा बनकर एक साथ खड़े होना चाहते हैं अपने परिवार के साथ। तो लगातार बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ और NN TV। रियाज शेख के साथ मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।